मित्रों नमस्कार। आज का सत्संग है श्रीमद् भगवद गीता से सीख। तो आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए सत्संग में चलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान एक अद्भुत, अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ और पवित्र है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से मानवता को दिया। जिस प्रकार भगवान युग युग में अवतार लेते हैं, उसी प्रकार काल के अनुसार मानवता को ज्ञान भी देते हैं। कालांतर में जब यह ज्ञान लुप्त हो जाता है, तो उसका ज्ञान किसी न किसी को निमित्त बनाकर भगवान मानवता को पुनः देते हैं। महाभारत के युद्ध के आरंभ में जब अर्जुन को मोह और विषाद उत्पन्न हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण उसका उपचार ज्ञान के उन सूत्रों द्वारा करते हैं, जिसका सारांश इस प्रकार है। पहला है, आत्मा अविनाशी और सनातन है। आत्मा अविनाशी और सनातन होने के कारण असंख्य शरीर धारण करता है। जिस प्रकार मनुष्य नित्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने और जर्जर शरीर को त्याग कर नवीन शरीर को धारण करते हैं। इस प्रकार से जीवन में निर्भय होकर जीने का प्रथम मूल सूत्र आत्मज्ञान के रूप में कहा है। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता सागर के दूसरे अध्याय में अन्य एक अति सुंदर मनोवैज्ञानिक सूत्र कहा है। इसमें स्थिर बुद्धि यानी स्टेबल माइंड और स्थित प्रज्ञ यानी स्टेडी विजडम के लक्षण कहे हैं। जिसने सर्व कामनाएं त्याग दी, जो आत्मा से संतुष्ट है, जो सुख और दुख में समान है, और जिसके सर्व राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हों, और जिसकी इंद्रियों में मन और बुद्धि के बस में है, वह स्थित प्रज्ञ और स्थिर बुद्धि वाला है। तीसरा सूत्र है, कर्म का सिद्धांत पूर्व में और आधुनिक काल में मूलतः श्रीमद् भगवद गीता से ही लिया गया है। कहते हैं गीता के अध्याय 2 के 40वें श्लोक में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त कर्मणि। अर्थात कर्म करने में ही हमारा अधिकार है, पर फल प्राप्त करने में हम बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हैं। कर्म के 3 भागों में यानी विचार यानी थॉट, वाणी यानी स्पीच और क्रिया यानी एक्शन, इनमें हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, और फल कर्मों के अनुसार ही निर्धारित होता है। कर्म फल की इच्छा का त्याग ही कर्मयोग का मूल मंत्र है। कर्मयोग में भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ निमित्त कर्म करने को कहा है। यज्ञार्थ यानी निस्वार्थ सेवा के निमित्त किए गए कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्मों में लिप्त मनुष्य कर्म बंधन में बंधता है। यज्ञ के हेतु वह कर्म है जो निष्काम कर्म है, जो अहंकार और स्वार्थ रहित है, और जो समस्त प्राणियों के हित में किया गया है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में यज्ञ के सहित रचा और कहा कि यज्ञ से तुम वृद्धि यानी ग्रोथ को प्राप्त हो।
यज्ञ से आप देवताओं को उन्नत करो और देवता आपको उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए कल्याण को प्राप्त हुई है। इसी कारण हमारी संस्कृति ऋण और कृतज्ञता यानी ग्रेटफुलनेस और थैंकफुलनेस प्रधान हुई। तो ये ऋण हैं मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, समाज ऋण तथा राष्ट्र ऋण इत्यादि। कर्मयोग में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म करते हुए यज्ञ आधारित जीवन जीने का लक्ष्य दिया है। संपूर्ण प्रकृति इस सृष्टि चक्र के विकास में लिप्त है। यज्ञ समान किए हुए कार्यों के द्वारा जो भोग उत्पन्न होते हैं उसका यथा योग्य वितरण के सिद्धांत के अनुसार कार्यान्वित हो तो यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अति उत्तम पदार्थ या आदर्श होगा। कर्म के इस योग का उपयोग कई संस्थानों में और प्रबंधन के विषयों में भी लिया जा रहा है। चौथा सूत्र है, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राप्ति के यानी मोक्ष के, परम गति और कर्म बंधन से मुक्त होने के कई मार्ग कहे हैं। जैसे पहला, वह मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी से आकांक्षा अपेक्षा रखता है। ऐसा ज्ञानी नित्य सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से विहीन मनुष्य सहज ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बी, कर्मों से युक्त फल का प्राप्त करने वाला मनुष्य शांति को प्राप्त होता है और सकाम कर्म करने वाला मनुष्य कामना से प्रेरित फल में आसक्त होकर कर्म बंधन में बंधता है। सी, ज्ञानी जन विद्या द्वारा समस्त संपन्न हुए ब्राह्मण में तथा गाय, हाथी, श्वान, चांडाल में समदर्शी होते, अर्थात वे ज्ञानी जन सर्व जीवों में प्रभु के दर्शन करते हैं। ज्ञानमान सर्वत्र वासुदेव है ऐसा मानते हैं। अगला डी, जिस मनुष्य के सर्व पाप समाप्त हो गए हैं, जिसके सब शंकाएं ज्ञान के द्वारा शांत हो गई हैं, जो सर्व प्राणियों के कल्याण में रत है और जिसका जीता हुआ मन परमात्मा के निर्मल भाव में स्थित है, ऐसे पुरुष ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। पांचवा, जो मनुष्य इन 5 गुणों को धारण करते हैं वे परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य समस्त कर्तव्य कर्म परमात्मा के लिए करता है, जो ईश्वर के परायण रहकर उसे ही परम लक्ष्य मानता है, जो परमात्मा की एक ही भाव और अनन्य भाव से निरंतर भक्ति करता है, जो आसक्ति रहित है और जो सर्व प्राणियों से बैर रहित है, ऐसे गुणों को धारण करने वाला परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण का आश्वासन है कि कोई भी कल्याणकारी और शुभ कर्म करने वाला पुरुष लक्ष्य को प्राप्त करने के पूर्व ही अगर असमय अंतकाल को प्राप्त होता है तो भी उसकी साधना व्यर्थ नहीं जाती। उसकी आध्यात्मिक यात्रा अगले जन्म में वहां से प्रारंभ होगी जहां से उसके द्वारा पूर्व जन्म में छूट गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अनेक स्थानों पर पुनर्जन्म की पुष्टि की है। बिंदु 6, इस पवित्र ग्रंथ में एक महत्वपूर्ण ज्ञान है जो मनुष्य अंतकाल में शरीर त्याग करने के समय मुझ परमात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यह जानकर कितना सरल लगता है कि अंत समय में यदि प्रभु का नाम लेंगे तो प्रभु को ही प्राप्त कर लेंगे। परंतु ज्यादातर प्राण त्यागने के समय मनुष्य इतनी भयंकर पीड़ा तथा वेदना में होता है
कि विस्मृत सा हुआ पड़ा रहता है। यह संभव नहीं हो पाता जब तक पूर्ण जीवन काल में निरंतर स्मरण न किया हो। और यह भी कैसे मालूम चले कि वह अंत समय है। तो जो मनुष्य अंत समय के जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह मनुष्य उस भाव को अगले जन्म में प्राप्त होता है। कहने का मतलब है अभ्यास आवश्यक है। अगर हम अभ्यास किए रहेंगे तो अंत समय में भी अनायास ही भगवान का नाम आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने निम्नलिखित श्लोक में स्पष्ट किया है कि प्रकृति भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में चराचर सहित सर्व जगत की रचना करती है। श्लोक है, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम विकासेनेन कौन्तेय जगद्वे परिवर्तते। गीता का अध्याय 9 का श्लोक 10। यह बात सभी साधकों को और जिज्ञासुओं को स्पष्ट हो जाएगी कि प्रकृति भी परमात्मा के नियंत्रण में है। 8वां बिंदु है, भगवान श्री कृष्ण ने निम्नलिखित श्लोक में आश्वासन दिया है कि दुराचारी से दुराचारी का भी उद्धार हो सकता है अगर वह परमात्मा की अनन्य भक्ति में संलग्न और दृढ़ निश्चयी हो सकता है। अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधु एव सह मंतव्य व्यवसित ही सह। गीता अध्याय 9 का श्लोक 30। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। अगली सीखें हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तो हम यहीं अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।